नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा धन। संपादन प्रमिला जैन, कथा विजय कुमार वत्स, चित्रांकन तक्षशिला। बहुत पुरानी बात है। देवगढ़ राज्य पर राजा जयमल राज करता था। प्रजा पर उसका अखंड शासन था। उसके पास इतना धन था कि वह उससे संसार की कोई भी वस्तु खरीद सकता था। उसका महल दुनिया भर की अमूल्य वस्तुओं का अजायब घर था। उसके महल के दरवाजों में हीरे पन्ने जड़े थे, झरोखों में नीलम लाल जड़े हुए थे। वह महल के सारे कक्षों के फर्श सोने के थे। मतलब यह कि जयमल के पास शान शौकत व सुविधाओं के सारे साधन मौजूद थे। दूर दूर के लोग उसके राजमहल का वैभव देखने देवगढ़ आते। वाह, अद्भुत! और हैरत में डूबे वहां से वापस लौटते। राजा जयमल अपने मन में सोचता, संसार में कोई भी प्राणी मुझ जैसा सुखी न भूतकाल में हुआ होगा न भविष्य में ही होगा। मेरे हाथ में अधिकार बल है और साथ में अपरंपार धन दौलत है। मैं अपने को सबसे सुखी मानता हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सोचकर वह अहंकार से भर उठता। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा हुआ था, महाराज की जय हो, हरिभट्ट नाम के एक विद्वान काशी नगरी से आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। महाज्ञानी हरिभट्ट जी मुझसे मिलना चाहते हैं। कहाँ हैं वे? महाराज, वे दरबार के बाहर खड़े हुए हैं। अरे जाओ, उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। जयमल सोचने लगा, लगता है मेरी प्रसिद्धि महाज्ञानी हरिभट्ट जी को काशी से यहाँ खींच लाई है, तभी तो वे इतनी दूर से चलकर मुझसे मिलने आए हैं। मेरे राज्य में हरिभट्ट जी ऐसे अनोखे दृश्य देखेंगे कि जैसे दृश्य उन्होंने काव्यों में भी नहीं पढ़े होंगे। वह मेरे सुख ऐश्वर्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे और फिर उसी उंगली से अपने ग्रंथों में मेरा और मेरे राज्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लिखेंगे कि उस वर्णन को पढ़कर लोग जल भुनकर राख हो जाएंगे और ईर्ष्या से मन ही मन कुढ़ेंगे और मेरे जैसा बनने के लिए अपना सिर धुनेंगे। शीघ्र ही दरबान अपने साथ विद्वान हरिभट्ट को लेकर दरबार में आया। महाज्ञानी हरिभट्ट जी, राजा जयमल के दरबार में आपका स्वागत है। आइए महाराज। जयमल ने आदर सहित हरिभट्ट को अपने समीप बिठाया। तत्पश्चात, कहिए हरिभट्ट जी, हमारे राज्य में आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? राजन, यहाँ से होकर जो लोग काशी नगरी में गए हैं, हमने उनके मुख से आपके राज्य की संपन्नता और आपके सुख वैभव के बहुत किस्से सुने थे। उन्हीं किस्सों को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने के लिए हम काशी से देवगढ़ आए हैं। यह तो मेरा अहोभाग्य हरिभट्ट जी। आइए, मैं आपको अपने राजमहल का भ्रमण करवाता हूँ। चलिए राजन। बड़े ही चाव से जयमल ने हरिभट्ट को अपने राजमहल की प्रत्येक वस्तुओं का निरीक्षण करवाया। इस बीच वह बार बार उत्सुकता से हरिभट्ट के मुंह की ओर देख लेता था। हरिभट्ट जी तो बड़े ही निर्विकार भाव से महल की सुंदरता को देख रहे हैं। क्या इन पर महल की अद्भुत शिल्प कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? जयमल ने हरिभट्ट को अपना सारा महल दिखा डाला, पर महल की भव्यता से हरिभट्ट तनिक भी चकाचौंध नहीं हुए। वह पहले की तरह धीर गंभीर व शांत बने रहे। यह देख जयमल ने उनसे पूछा, हरिभट्ट जी, आप तो दुनिया देख चुके हैं, बताइए आपकी राय में संसार का सबसे सुखी मनुष्य कौन है? जयमल की बात सुनकर हरिभट्ट मुस्कुराए। राजन, आप बहुत चतुर हैं। इस प्रश्न को पूछकर आप मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं कि संसार में आप सबसे सुखी मनुष्य हैं। क्यों, यही बात है ना? ओह हरिभट्ट जी, आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? राजन, चेहरा मनुष्य के मन का दर्पण होता है। आपका चेहरा आपके दिल में उठते विचारों को प्रदर्शित कर रहा है। हरिभट्ट जी, मैंने आपकी विद्वता के बारे में जैसा सुना था, आपको वैसा ही पाया। आप सचमुच ही महाज्ञानी हैं। राजन, अब जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुनिए। मनुष्य के पास लाख धन संपदा व सुख वैभव हो, उसे धन संपदा व सुख वैभव के आधार पर सुखी नहीं कहा जा सकता है। राजन, सुखी वही है जिसके मन में यह अहंकार न भरा हो कि वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जिस मनुष्य में ये सब विशेषताएं होती हैं, वही संसार का सबसे सुखी मनुष्य होता है, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो।
हरिभट का कथन सुनकर अहंकार में डूबे जयमल का चेहरा निराशा से लटक गया। वह खींच कर बोला, हरिभट जी, मैंने आपकी विद्वता की व्यर्थ ही प्रशंसा करी। आप तो राजा और रंक में भी भेद नहीं कर सकते। कैसे विद्वान हैं आप। सुनिए, संसार के सुख के दो ही मुख्य कारण हैं, एक प्रभुता और दूसरा धन। ये दोनों ही मेरे पास है। क्या आप मुझे दुनिया का सबसे सुखी प्राणी नहीं मानते। राजन, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। राजन, सुख बाजार में नहीं बिकता है, वह तो चित्त में ही पैदा होता है, वहीं फलता फूलता है और वहीं नष्ट हो जाता है। धन प्रभुत्व केवल बाहरी साधन मात्र है, जो सुख को नहीं अपितु सुख प्राप्ति की कृत्रिम वासना को भड़काते हैं। ऐसी चिंताएं उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य के चित्त को खोखला बना डालती है, उसको नाना प्रकार के प्रलोभन देकर अशांत बना देती है। इसलिए यही सत्य है कि अधिक धन एवं प्रभुत्व से चित्त को शांति व सुख नहीं मिलता है। शायद आप जानते भी हों कि अति सर्वत्र वज्रते। हरिभट जी, यदि ऐसा है तो बताइए कि क्या सुख व शांति गरीबी से मिलती है। नहीं राजन, आप फिर गलत कह रहे हैं। शांति व सुख मन के संतोष से मिलते हैं। प्रभुता और धन आवश्यकता से अधिक होने पर मन के लिए चिंता के कारण बन जाते हैं। राजन, आवश्यकता से अधिक अमृत तुल्य भोजन भी अजीर्ण व विष तुल्य हो जाता है। सार रूप में आप यही समझिए कि धन ऐश्वर्य की अधिकता से मनुष्य सुखी व शांत नहीं रह सकता है। धन तृष्णा व मृत तृष्णा का परिणाम एक जैसा ही होता है। राजन। हरिभट जी, क्या आप अपने इस कथन की सत्यता का कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए मैं आपको लीलाधर नाम के एक गरीब पहेलिये की सत्य कथा सुनाता हूँ। सुनाइए, जरा हम भी तो जाने कि लीलाधर पहेलिये की कथा कैसी है। तो सुनिए राजन। शिप्रा नदी के तट पर लीलाधर नाम का एक गरीब पहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन वन में एक जानवर पकड़ने जाया करता था। उसके जाल में तो जंगली जानवर फंसते थे। उन्हें बेचकर वह अपना और अपनी पत्नी नीलमती का पेट पालता था। एक दिन की बात, उसे जाल फैलाए काफी समय बीत गया, पर उसके जाल में एक भी जंगली जानवर न फंसा। यह देखकर लीलाधर चिंतित हो उठा। आज तो जाल में एक भी जानवर नहीं फंसा। घर में खाने को अन्न का एक भी दाना नहीं है। अगर आज कोई शिकार न मिला तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अंतिम बार जाल फैला कर देख लूं। इस बार जाल में कोई पक्षी फंसा तो ठीक, वरना जाल समेटकर यहाँ से चल दूंगा। यह सोचकर उसने जाल फैलाया। भगवान, इस बार मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तभी एक विचित्र पक्षी उड़ता हुआ वहां पर आया। ओह, इतना सुंदर पक्षी! अगर यह किसी तरह मेरे फैलाए जाल में फंस जाए तो कितना अच्छा है। इस पक्षी को किसी राजा के हाथों बेचकर मैं मुंह मांगा धन कमा सकता हूँ। भगवान ने लीलाधर की पुकार सुन ली। अरे, यह विचित्र पक्षी तो सचमुच ही मेरे जाल में फंसने जा रहा है। वह पक्षी नीचे उतरकर जाल में पड़े दाने चुगने लगा। दाने चुगने के पश्चात उसने उड़ना चाहा। पक्षी ज्यों-ज्यों जाल में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, त्यों-त्यों और जाल में फंसता चला जा रहा है। तब खुश होता हुआ लीलाधर पेड़ के पीछे से निकलकर जाल के पास पहुंचा। आहा, आज किस्मत ने मेरा खूब साथ दिया है। यह विचित्र पक्षी मेरी गरीबी दूर कर देगा। खुश होते हुए जैसे ही उसने पक्षी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। यह सुन लीलाधर चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई कि कौन हो तुम? तुम तो मानवों की तरह बोल रहे हो। मुझसे डरो मत पहेलिये, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा। बस तुम मुझे अपने जाल से मुक्त कर दो, तब मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। लीलाधर भय से सिहरता हुआ बोला, मैं तुम्हें अपने जाल से तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपना सही परिचय देना होगा। तुम कौन हो, किस लोक के वासी हो? ठीक है, मैं तुम्हें अपने विषय में विस्तार से बताता हूँ। सुनो, मेरा नाम मलय है। मैं इंद्र के दरबार में नृत्य गान करने वाला गंधर्व हूँ। अच्छा, तुम गंधर्व हो? फिर तुम्हारी यह गति कैसे हुई? पक्षी ने लंबी सांस खींचते हुए लीलाधर को बताया। यह गति मेरी अज्ञानता के कारण हुई है मित्र। आज से 6 माह पूर्व मैं नित्य की भांति इंद्र के दरबार में बैठा गायन कर रहा था। मेरे गायन पर मृग नयनी नाम की अप्सरा उस दिन दरबार में नाच रही थी। न जाने उस दिन मुझे क्या हुआ,
कि मैं मृग नयनी अप्सरा के रूप सौंदर्य में खो सा गया। उसके रूप सौंदर्य में खोया हुआ मैं अशुद्ध गायन करने लगा। मेरी इस धृष्टता से कुपित हो इंद्र ने मुझे उसी समय शाप दिया कि मैं पक्षी बनकर उसी समय मृत्यु लोक में चला जाऊं। बस मित्र, वह दिन और आज का दिन मैं पक्षी बनकर इंद्र के दिए शाप की सजा भुगत रहा हूँ। ओह, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी तो मल्ल गंधर्व। मैं अभी तुम्हें अपने जाल से मुक्त करता हूँ। इतना कह लीलाधर ने आगे बढ़कर उस पक्षी को जाल से निकाल दिया। तत्पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद मित्र पहेलिए। गंधर्व मल्ल, मेरा नाम लीलाधर है। आज से तुम और मैं मित्र हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से तुम इस पक्षी की योनि से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ जाओ? उपाय तो है मित्र। मेरे बार बार क्षमा मांगने पर इंद्र ने बताया था कि पृथ्वी पर जाकर मुझे किसी दुखी मनुष्य की 7 बार सहायता करनी होगी। तत्पश्चात वह मनुष्य गंगा जल लाकर जब तुम्हें उसमें स्नान कराएगा, तभी मैं शाप मुक्त होकर गंधर्व के असली रूप में आ पाऊंगा। ओह, बड़ा विचित्र उपाय बताया इंद्र ने तुम्हें मित्र। अब किसी दुखी मनुष्य को कहां से ढूंढ कर लाया जाए? मित्र, मुझे तो तुम भी दुखी लग रहे हो। क्यों ना मैं तुम्हारी ही कुछ सहायता कर दूं? बताओ, तुम्हें क्या दुख है मित्र? मित्र, मुझे दुख यह है कि मैं एक गरीब पहेलिया हूँ। मैं प्रतिदिन इस वन में पशु पक्षी पकड़ने आता हूँ। किसी दिन मुझे शिकार मिल जाता है और किसी दिन मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ता है। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो ऐसा कर दो कि मैं जब भी वन में पशु पक्षी पकड़ने आऊं तो मेरे जाल में खूब सारे पशु पक्षी फंसे। लीलाधर, बहुत भोले हो तुम तो। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरा करूंगा। लेकिन कैसे? तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी करोगे? तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो लीलाधर। एक पल के बाद जब तुम पुनः आंखें खोलोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आंखें बंद किए लेता हूँ। एक पल बाद जब उसने आंखें खोली तो आश्चर्य से उछल पड़ा। ओह, मेरे जाल में इतने सारे पशु पक्षी! लीलाधर, ये सब पशु पक्षी तुम्हारे हैं। यह कह पक्षी ने अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाए। एक पंख झड़कर नीचे गिर पड़ा। लीलाधर, जमीन पर पड़े मेरे पंख को उठा लो। इस पंख को हाथ में लेकर इस स्थान पर खड़े होकर तुम जब जब मुझे पुकारोगे मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। लीलाधर ने झुककर जमीन पर पड़ा पंख उठा लिया। तत्पश्चात, गंधर्व मल्ल, मैं तुम्हें अपना मित्र मान चुका हूँ। फिर क्यों नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर चलते हो? आज से तुम भी हमारे साथ रहना। नहीं मित्र, यह असंभव है। इंद्र के शाप के अनुसार मैं एक जगह टिककर नहीं रह सकता हूँ। वन वन भटकना ही मेरी नियति बन चुकी है। लीलाधर से यह कह पक्षी आकाश में उड़ गया। तब खुशी खुशी लीलाधर जाल में फंसी पशु पक्षियों को ले अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा, अरे स्वामी, आज तो आप बहुत सारे पशु पक्षी पकड़ लाए हैं। नीलमती, अब मेरे जाल में रोज ही इतने पशु पक्षी फंसा करेंगे। क्यों, क्या तुम्हारे हाथ कोई जादू मंत्र लग गया है क्या, जिसे पढ़कर तुम पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसाया करोगे? नीलमती, ऐसा ही समझ लो। क्या कहा? नीलमती, यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछेगी क्या? चल झोपड़ी में चल, तुझे सब कुछ बताता हूँ। झोपड़ी में पहुंचकर, हाँ, अब बताओ स्वामी कि आपके हाथ ऐसा कौन सा जादू मंत्र लगा है जिसे पढ़कर आप रोज ढेर सारे पशु पक्षी पकड़कर लाया करोगे? नीलमती, किसी से कहोगी तो नहीं? मैं भला किसी से क्यों कहने लगी? अच्छा तो सुन, आज जब मैं जंगल में पशु पक्षी पकड़ने गया तो जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, वहां मुझे इंद्र के दरबार में नृत्य गान करने वाला एक गंधर्व मिला। तब लीलाधर ने नीलमती को सारी बात विस्तार पूर्वक बता डाली। नीलमती ने माथा ठोक लिया। तुम तो बहुत ही सीधे हो स्वामी। कैसे नीलमती? यह पूछो क्या नहीं हुआ। तुमने तो जीती हुई बाजी हाथ से निकाल दी है। वो कैसे? गंधर्व मल्ल को इतने सस्ते मूल्य पर अपने जाल से मुक्त कर दिया। तो और क्या करता नीलमती? बदले में इतने सारे पशु पक्षी जो मिल गए हैं, क्या ये कम है? अरे, जब गंधर्व मल्ल से कुछ मांगना ही था तो एक साधन संपन्न घर मांगते। बस थोड़े से पशु पक्षियों पर ही सब्र करके रह गए। नीलमती, नाराज न हो।
कल जब मैं जंगल में पशु पक्षी पकड़ने जाऊंगा तब गंधर्व मलय को पुकार कर उससे एक साधन संपन्न घर मांग लूंगा। यह हुई ना कोई बात। दूसरे दिन नीलमती को दिए वचन के अनुसार लीलाधर जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां कल उसे विचित्र पक्षी मिला था। वहां पहुंचकर उसने पक्षी को दिया हुआ पंख हाथ में लेकर कहा, गंधर्व मलय, तुम जहां कहीं भी हो उड़कर तुरंत मेरे पास आओ। अगले ही पल, ओह आश्चर्य, सचमुच ही कल वाला विचित्र पक्षी उड़ता हुआ इधर ही चला आ रहा है। शीघ्र ही उड़ता हुआ वह पक्षी लीलाधर के सामने आ उतरा। तत्पश्चात, कहो मित्र, कैसे याद किया? मित्र, मुझे साधन संपन्न एक सुंदर सा घर चाहिए जिसमें मैं और मेरी पत्नी नीलमती आराम से रह सके। ठीक है, जब तुम यहाँ से वापस लौटकर अपनी झोपड़ी की ओर जाओगे तो वहाँ झोपड़ी के स्थान पर तुम्हें एक सुंदर घर बना हुआ मिलेगा। इतना कह पक्षी ने पंख फैलाए और फड़फड़ करता आकाश की ओर उड़ गया। तब लीलाधर वहां से वापस चल पड़ा। तो क्या सचमुच ही मेरी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर मकान बन गया होगा? लीलाधर इन्हीं सोच विचारों में डूबा जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। अरे, यह तो सचमुच ही झोपड़ी के स्थान पर सुंदर मकान बन गया है। वह हैरान सा नए मकान को देखता ही रह गया। तभी नीलमती मकान से बाहर आई। आओ स्वामी आओ, बाहर ही क्यों रुक गए? अब यह मकान हमारा है। नीलमती लीलाधर का हाथ पकड़कर उसे मकान के अंदर ले गई। अंदर पहुंचकर, वाह, मकान तो बहुत सुंदर है नीलमती। हाँ स्वामी, ऐसे सुंदर मकान को पाने की कल्पना तो मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। दोनों ने रसोई घर में जाकर बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए और रात होने पर आराम से शैया पर सो गए। सुबह उठते ही नीलमती ने लीलाधर से कहा, सुनो जी, अब हम लोग साधारण बहेलियां न रहकर बड़े आदमी बन गए हैं, इसलिए अब मुझे यह मकान कुछ छोटा सा प्रतीत हो रहा है। आप वन में जाकर मलय गंधर्व से एक बड़ी हवेली की मांग करो। अब इस छोटे मकान से काम नहीं चलेगा। नीलमती, अपनी इच्छाएं इतनी न बढ़ाओ, हम इस मकान में ही सुखी रहेंगे। लीलामती ने उसे लाख समझाया, पर नीलमती अपनी ही हट पर अड़ी रही। वह बार बार लीलाधर से एक ही बात कहती रही, आपको मेरी बात माननी ही होगी। अच्छा भाग्यवान, मैं अभी वन में गंधर्व मलय के पास जाता हूँ। लीलाधर उसी समय वन में पहुंचा और पंख के द्वारा पुनः गंधर्व मलय को बुलाया। गंधर्व मलय तुरंत ही उड़कर उसके पास आया। कहो मित्र लीलाधर, क्या बात है? मित्र, मेरी पत्नी यह जिद करके बैठी है कि उसे नए मकान के स्थान पर बड़ी हवेली चाहिए। तो मित्र, इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? जाओ, उसकी जिद अवश्य पूरी होगी। गंधर्व मलय से विदा ले लीलाधर वापस लौटा। मकान के स्थान पर उसे बड़ी हवेली खड़ी मिली। आओ मेरे लीलाधर सेठ, नई हवेली में तुम्हारा स्वागत है। नीलमती, इन वस्त्रों व आभूषणों को पहनकर तो तू पूरी जेठानी लग रही है। 2 दिन तक लीलाधर और नीलमती ने हवेली का सुख भोगा। तीसरे दिन नीलमती लीलाधर से बोली, देखो सेठ लीलाधर, इतनी छोटी हवेली में अब मेरा गुजर बसर नहीं होगा। जाओ, जाकर गंधर्व मलय से एक किला मांगो। नीलमती, क्या तेरी मति मारी गई है? अरे, तेरी इच्छाएं तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं। सेठ, इतना ताव न खाओ। अगर घर में शांति चाहते हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैंने कहा है। मरता क्या न करता, लीलाधर फिर वन में पहुंचा। आज तुम्हारी पत्नी ने कौन सी इच्छा प्रकट की है लीलाधर? मित्र, वह चाहती है कि हवेली के स्थान पर एक किला बन जाए। जाओ, ऐसा ही होगा। वन से लौटकर उसने देखा तो हवेली के स्थान पर विशाल किला खड़ा था। आओ मेरे किलेदार, आओ। उदास सा लीलाधर नीलमती के साथ किले में चला गया। 10-5 दिन तो शांति से गुजरे। फिर एक दिन नीलमती ने मुंह पिचकाते हुए लीलाधर से कहा, किलेदार लीलाधर, अब इस खाली किले में भी दिल नहीं लगता। जाओ, आज जाकर गंधर्व मलय से एक पूरा राज्य मांगो। राज्य बिना किले की शोभा नहीं है। नीलमती, गंधर्व मलय से बार बार मांगने से अब मुझे शर्म आने लगी है। मैं अब वन में नहीं जाऊंगा। मुझे राजा वाजा नहीं बनना है। तुम्हें कौन राजा बनने को कह रहा है? जब घर की मालकिन मैं हूँ तो राज्य की मालकिन भी मैं ही बनूंगी। सीधी तरह गंधर्व मलय के पास चले जाओ, वरना मैं किले की छत पर से शिप्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं भाग्यवान, ऐसा गजब न करना।
मैं अभी गंधर्व मले के पास जाता हूँ। अब आए ना सही रास्ते पर। देखो, गंधर्व मले से राज्य के साथ साथ सेना, अस्तबल, खजाना सब कुछ मांग लेना। साथ ही 100-200 दास दासियां भी मांगना ना भूलना। ठीक है भाग्यवान। बुझे मन से लीलाधर वन में पहुंचा और गंधर्व मलय को याद किया। गंधर्व मलय तुरंत ही उड़ता हुआ वहां आया। क्या बात है मित्र, आज तो तुम बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। मित्र मलय, मेरी पत्नी की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। न जाने उसकी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी। आज उसने क्या इच्छा प्रकट की है मित्र? मित्र, वह चाहती है कि उसे राज्य, सेना, खजाना व दास दासियां भी मिल जाएं। दुखी न हो मित्र, उसकी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। तब लीलाधर पक्षी मलय गंधर्व से विदा ले अपने किले की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर, अरे यह कौन सा राज्य है? कुछ देर पहले जब मैं इधर से आया था तो यहाँ जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसने पास से गुजरते एक आदमी को रोककर उससे पूछा, भाई यह कौन सा राज्य है? यहाँ के राजा का क्या नाम है? यह नीलमतीगढ़ राज्य है मेरे भाई, और इस देश पर महारानी नीलमती का राज है। ओह, तो नीलमती की यह इच्छा भी पूर्ण हो गई। वह इतने बड़े राज्य की महारानी बन बैठी है। इतने बड़े राज्य में मैं नीलमती को कहाँ ढूंढूं? सहसा उसे कुछ ध्यान आया। नीलमती अब इस राज्य की महारानी है। वह जरूर इस समय अपने दरबार में होगी। मुझे दरबार में ही चलना चाहिए। यह सोच वह सीधा दरबार में पहुंचा। मेरा अनुमान सच निकला। नीलमती सचमुच ही महारानी बनी हुई सिंहासन पर बैठी है। आओ लीलाधर जी, आओ आओ, हमारे पास आकर बैठो। तत्पश्चात नीलमती ने दरबार में घोषणा की, प्रजावासियों, हम लीलाधर जी को अपना प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। यह घोषणा सुन लीलाधर अपने आप में सिमट कर रह गया। दरबार की समाप्ति के बाद संध्या को नीलमती लीलाधर के साथ अपने किले की ओर चलती। नीलमती, बहुत भूख लगी हुई है। सारा दिन तो दरबार में बैठे बैठे ही बीत गया। संकोच के कारण मैं सारा दिन अपनी भूख दबाए रहा। कोई बात नहीं है, मैं अभी किले में चलकर तुम्हारे भोजन का प्रबंध करवाए देती हूँ। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि प्रधानमंत्री जी, फर्श पर बिछा कालीन पाँव में कांटे की तरह चुभता है। क्यों नहीं चुभेगा नीलमती, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। जब किसी फकीर को एकाएक राजपाट मिल जाए तो ऐसा ही तो होता है। किले में पहुंचकर नीलमती ने एक दासी को आदेश दिया, जाओ प्रधानमंत्री जी के लिए भोजन ले आओ। जो आज्ञा महारानी जी। आज्ञा पात दासी तुरंत ही कक्ष से निकल गई। कुछ देर बाद ही खाने की मेज पर तरह तरह के व्यंजन करीने से रखे हुए थे। प्रधानमंत्री जी, भोजन शुरू कीजिए। नीलमती, क्या तुम मेरे साथ भोजन नहीं करोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? आज तक तो हम दोनों इकट्ठे ही खाना खाते आए हैं। तब और बात थी। अब मैं इस राज्य की महारानी हूँ और तुम इस राज्य के प्रधानमंत्री, और मैं इस राज्य के प्रधानमंत्री के साथ भोजन कैसे कर सकती हैं? ओह, तो यह बात है। देखो, आज से हम दोनों अलग अलग भोजन किया करेंगे और अलग अलग शयन कक्षों में सोया करेंगे। ठीक है, ऐसा ही सही। और सुनो, अब तुम कोई साधारण बहेलिए नहीं हो, बल्कि राज्य के प्रधानमंत्री हो। जरा दरबार के कानून कायदे सीखो और उन पर अमल करो। ठीक है, मैं यह भी कर लूँगा। उस रात नीलमती और लीलाधर दोनों अलग अलग शयन कक्षों में सोए। नीलमती पर सत्ता का नशा छा चुका है। वह भूल चुकी है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। 10-15 दिन तक नीलमती ने खूब रात सुख भोगा। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, आज तुम फिर वन में जाओ और जाकर मलय गंधर्व से कहो कि मैं चक्रवर्ती महारानी बनना चाहती हूँ। इस छोटे से राज्य को छोटे मोटे राजा ही भोग कर संतुष्ट हो सकते हैं, मैं नहीं। मेरी इच्छाएं तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही हैं। नीलमती, वास्तव में ही तुम्हारी इच्छाएं अब सीमा लांघ चुकी हैं। इस मृग तृष्णा में तुम यह भी भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम तो मेरे ऊपर ही शासन करने लगी। क्या एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है? यह सुनते ही नीलमती के तन बदन में आग सी लग गई। ओह लीलाधर, तेरी इतनी हिम्मत! तू राज आज्ञा का अपमान करके मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तो यह मत भूल कि तू भी मेरी प्रजा में शामिल है। आज्ञा न मानने के अपराध में मैं तुझे कारागार में डाल दूंगी, तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। जा, तेरे दिन सीधे हैं।
तो मुझे अपनी पत्नी नहीं अपितु इस राज्य की महारानी मानकर मेरे आदेश का पालन कर, इसी में तेरी भलाई है। ओह नीलमती, तो तू तड़ाक पर उतर आई है। यदि इस समय मैंने इसका कहा न माना तो यह निश्चय ही मुझे सूली पर चढ़वा सकती है। इसका कहा मानने में ही मेरी कुशलता है। वह नीलमती से बोला, ठीक है महारानी जी, आपकी आज्ञा मान मैं इसी समय वन में जा रहा हूँ। हमें खुशी है कि तुम्हें जल्दी ही अक्ल आ गई है। लीलाधर दुखी सा उसी समय वन में पहुंचा और गंधर्व मलय को पुकारा। मित्र मलय, मेरी पत्नी अब चक्रवर्ती महारानी बनना चाहती है। जाओ मित्र, जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी चक्रवर्ती महारानी बन चुकी है। लीलाधर उल्टे पांव नीलमती गढ़ के दरबार में पहुंचा। ये लोग कौन हैं जो अपने मुकुट नीलमती के चरणों में रख रहे हैं? चक्रवर्ती महारानी जी, हम अपने ऊपर आपका स्वामित्व स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती महारानी जी, मैं राजगढ़ का राजा हूँ, मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। आसपास के छोटे बड़े राजा नीलमती की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसके पास आने लगे हैं। इसका मतलब है कि नीलमती चक्रवर्ती महारानी बन गई है। नीलमती ने दरबार में खड़े लीलाधर पर दृष्टि तक नहीं डाली और अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं से वार्तालाप करने लगी। यह तो मेरा सरासर अपमान है। मेरे ही कारण नीलमती को यह पद प्राप्त हुआ है और यह गर्व की मारी मुझे ही अपमानित करने पर तुली हुई है। लीलाधर अपमानित सा कुछ देर दरबार में खड़ा रहा, फिर चुपचाप वहां से चला आया। उसी शाम को नीलमती ने उसे अपने पास बुलाया। प्रधानमंत्री लीलाधर, आज तुम दरबार से बिना मेरी आज्ञा लिए चले आए, तुम्हारी यह जुर्रत? देखो नीलमती, सहने की भी एक सीमा होती है। तुम अपनी हदों से बाहर निकलती जा रही हो, यह मैं कभी सहन नहीं करूंगा। आखिर क्या कर लोगे तुम मेरा? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ नीलमती। मैं तुम्हारा सारा राजपाट छिनवा सकता हूँ। उसे सोच में पड़ा देख नीलमती क्रोध में चिल्लाई, देखो लीलाधर, अब इस संसार में दो ही प्रधान शासक हैं, आकाश के ऊपर ईश्वर और आकाश के नीचे मैं हूँ। यह सब मेरे परिश्रम का फल है। तुम तो गंधर्व मलय से थोड़े से ही पशु पक्षी लेकर निहाल हो गए थे। यदि मैं इतनी महत्वाकांक्षी न होती तो यह सुख, वैभव, धन दौलत, राजपाट कुछ भी हमारे पास नहीं होता। आज हमारे दिन सोने के हैं तो रातें चांदी की हैं। यह तुम क्यों भूल रहे हो? नीलमती, तुम क्या जानो कि सुख क्या होता है। असली सुख तो तब हमारे जीवन में था जब मैं शाम को वन से पशु पक्षी पकड़कर वापस लौटता था और तुम झोपड़ी के बाहर खड़ी मेरी प्रतीक्षा करती रहती थी। आज रात्रि भोजन खाकर भी मुझे वह सुख नसीब नहीं है जो सुख रूखी सूखी रोटियां खाकर मुझे मिलता था। मुझे खेद है लीलाधर कि तुम वही कुएं के मेंढक ही रहे। अरे जरा कुएं से निकलकर बाहर की दुनिया भी तो देखो, तब जानेंगे सुख क्या होता है। लीलाधर समझ गया कि वह नीलमती को कितना ही क्यों न समझा ले, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। इस घटना के 5 दिन बाद ही की बात है। प्रधानमंत्री लीलाधर जी, कई दिनों से हमारे मन में एक प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है। कौन सा प्रश्न महारानी जी? यह प्रश्न सूर्य के बारे में है प्रधानमंत्री जी। सूर्य के बारे में? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं सोचती हूँ कि सूर्य को आखिर क्या अधिकार है कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध जब चाहे संसार में सवेरा कर दे। यह तुम क्या कह रही हो महारानी जी? मैं ठीक ही कह रही हूँ। धूल सूर्य को क्या यह नहीं पता कि उसकी तेज किरणों से मेरा रंग काला पड़ सकता है? इस अभिमानी सूर्य को तनिक भी मेरे सुख दुख की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी, तुम आज फिर गंधर्व मलय के पास वन में जाओ और उससे कहो कि मैं सूर्य की स्वामिनी बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सूर्य की स्वामिनी बनने के पश्चात मेरी इच्छा से ही पृथ्वी पर दिन रात होने चाहिए। महारानी नीलमती, अब तुम बिल्कुल सीमा पार करने की कोशिश कर रही हो। लगता है सत्ता के मद में तुम बौरा गई हो। तुम कामना के उस उच्छृंखल घोड़े पर सवार हो रही हो जो कभी भी तुम्हें अपनी पीठ से नीचे पटक सकता है। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ नीलमती। सूर्य अनादि काल से इसी प्रकार आकाश में चमकता आया है और आगे भी चमकता रहेगा। मैं सृष्टि के इस विधान को पलटवाने के लिए कभी भी गंधर्व मलय के पास नहीं जाऊंगा। लीलाधर, तेरी यह जुर्रत! अगले ही पल तड़ाक! नीलमती का थप्पड़ खाकर
लीलाधर तब सा खड़ा रह गया। नीलमती इतना नीचे गिर जाएगी, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब पानी सिर के ऊपर गुजर चुका है, अब कुछ न कुछ करना ही होगा। इधर नीलमती ने उससे कहा, लीलाधर, तू सम्राज्ञी का अपमान करता है। मेरी प्रजा होकर तू मुझे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अपनी जान की खैर चाहता है तो जा, गंधर्व मलय के पास जाकर वैसा ही कह जैसा मैंने तुझसे कहा है। लीलाधर ने नीलमती की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कक्ष से निकल गया। वह सीधा वन में पहुंचा। कहो मित्र लीलाधर, आज क्या इच्छा लेकर आए हो? मित्र, कृपया करके तुम मुझे मेरी पुरानी गरीबी वापस कर दो। क्या? हाँ मित्र, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी गरीबी मुझे वापस देकर अपना राजपाट सुख वैभव वापस ले लो। क्यों मित्र, क्या राजपाट वैभव की अपेक्षा गरीबी में अधिक सुख है? हाँ मित्र, जब मैं गरीब था तब समय की मर्यादा बंधी हुई थी। हमारे घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव था, शांति थी, संतोष था, सच्चा सुख था। अब वह सब कुछ खो गया है, बस ऊपरी ठाट बाट रह गया है। इस झूठे सुख को लेकर मैं क्या करूँगा, जब हमारी आत्मा ही दुख में डूबी हुई है। मैं जिस योग्य हूँ तुम मुझे उसी योग्य बना दो मित्र, उसी में मुझे सच्चा सुख मिलेगा। मित्र लीलाधर, मुझे खुशी है कि तुमने असली व नकली सुख की पहचान कर ली है। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी पुनः वापस करता हूँ। कहने के साथ ही लीलाधर पहले जैसा हो गया। धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, मैं तुम्हारी 7 बार सहायता कर चुका हूँ। अब क्या तुम गंगा जल लाकर मुझे इंद्र के शाप से मुक्ति नहीं दिलाओगे? ओह, खूब याद दिलाया मित्र। गंगा यहाँ से 15 कोस की दूरी पर है। मैं वहाँ से अभी तुम्हारे लिए गंगा जल लाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहीं ठहरता हूँ। शीघ्र ही लीलाधर गंगा के तट पर जा पहुँचा। जंगली पत्तों का उसने एक बड़ा सा दोना बनाया। दोने में गंगा जल भरकर वह वहाँ से वापस चल पड़ा। संध्या होते होते वह वन में गंधर्व मलय के पास जा पहुँचा। मित्र, मैं गंगा जल ले आया हूँ। तो मित्र, अब देरी न करो और मुझे गंगा जल से नहला दो। लीलाधर ने दोने में भरा जल पक्षी के ऊपर डाल दिया। अगले ही पल मानो चमत्कार हुआ। ओह, पक्षी में से यह एक पुरुष आकृति उभर रही है। कुछ देर बाद ही एक संपूर्ण पुरुष आकृति उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम ही गंधर्व मलय हो? हाँ मित्र, तुम्हारे सत प्रयास के कारण आज मैं इंद्र के शाप से मुक्ति पा अपने असली स्वरूप को पा गया हूँ। मित्र, तुम्हें शाप मुक्त देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मित्र, अब मुझे विदा दो, मैं इंद्रलोक वापस जा रहा हूँ। लीलाधर से विदा ले गंधर्व मलय इंद्रलोक को उड़ गया। अब मुझे भी घर वापस चलना चाहिए। गंधर्व मलय के कहने के अनुसार नीलमती गढ़, उसके किले का वैभव, वह सारा राजपाट गायब हो चुका होगा। चलकर देखो तो सही, पुनः गरीब होने पर नीलमती कैसा महसूस कर रही है। जब वह अपने घर वापस पहुंचा, ओह, यह क्या! झोपड़ी के बाहर नीलमती बेसुध पड़ी हुई है। इसके मुंह से सफेद झाग भी निकल रहा है। वह दौड़कर नीलमती के पास पहुंचा। नीलमती, नीलमती, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो नीलमती। लीलाधर के झिंझोड़ने पर नीलमती ने जैसे तैसे आंखें खोली। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जहर खा लिया है। जहर? लेकिन क्यों? स्वामी, मैं पथभ्रष्ट हो गई थी। राजपाट की चकाचौंध में मैंने कई बार तुम्हारा अपमान किया था। उसी के दंड स्वरूप मैंने जहर पिया था। मेरी मौत ही मेरा प्रायश्चित होगा स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। इतना कहकर नीलमती ने हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। लीलाधर ने दुखी हृदय से उसका अंतिम संस्कार किया। जयमल को इतनी कथा सुनाने के पश्चात हरिभट्ट ने उससे कहा, राजन, नीलमती को अहंकार हो गया था। उसका अहंकार ही उसे ले डूबा। नीलमती की कथा सुनकर अब तो आप मान गए होंगे कि सच्चा सुखी मनुष्य वही है जिसके मन में संतोष हो, जो झूठी कामनाओं के पीछे व्यर्थ ही न भागता हो। जयमल ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। हरिभट्ट जी, इस बात का क्या प्रमाण है कि आपने जो कथा सुनाई है वह सत्य है? राजन, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आपको सुनाई कथा का एक पात्र इस समय आपके सामने खड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं हरिभट्ट जी? कहाँ है आपकी सुनाई कथा का पात्र? मैं स्वयं उस कथा का पात्र हूँ राजन। क्या? हाँ राजन, मैं स्वयं लीलाधर पहेलिया हूँ।
यह कैसे हो सकता है? आप तो महाज्ञानी हरिभट जी हैं। राजन, आप जो कह रहे हैं वह भी सच है और मैंने जो कहा है वह भी सच है। वह कैसे? सुनिए राजन, मैं नीलमती की मृत्यु के पश्चात काशी चला गया था और वहां रहकर ज्ञान अर्जित करने में लग गया, जिसके फलस्वरूप मैं आज हरिभट के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। ओह, तो यह बात है। राजन, यूं तो आपका खजाना अकूत धन दौलत से भरा पड़ा है, पर मेरे पास भी एक गुप्त खजाना है, उसे मैं आपको दिए जाता हूँ। सुनो, धन और प्रभुता से तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन जीवन की सुख शांति नहीं पा सकते हो। इसलिए धन और प्रभुता का कभी अहंकार न करना। महाज्ञानी हरिभट जी, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। तब जयमल को आशीर्वाद दे हरिभट वहां से चल दिए। अब जयमल अहंकार त्याग कर शेष राजा बनने का संकल्प कर चुका था। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।